नमस्कार सभी साथियों को, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बड़े होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि 2024 की भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका फिजिकल होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। हर साल आप सभी को पता है कि हजारों ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से भर्ती से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है, तो उन सभी का प्रॉब्लम्स का आप सभी को फेसेस नहीं करनी पड़े, इसलिए आप सभी को डॉक्यूमेंट्स भर्ती से पहले तैयार करवाने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही में इसकी डेट के बारे फिजिकल की डेट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगर आपका भी जीडी 2024 का फिजिकल है तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पूरा कंप्लीट देखें। ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, आप सभी के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रूशियल डेट के ऊपर। क्रूशियल डेट क्या रहने वाली, क्योंकि सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्रूशियल डेट क्या होती है। तो क्रूशियल डेट आप सभी की जो है वो है 31 दिसंबर 2023 जो है वो आप सभी की क्या है, क्रूशियल डेट है। यानी कि यही आपकी क्रूशियल डेट जहाँ भी आपको दिख जाए उसका मीन्स ये होता है कि 31 दिसंबर 2023। यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप सभी की देखी जाती है, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपका 31 दिसंबर 2023 से पहले का बना होना चाहिए। अगर इसके बाद का है तो आपको दोबारा नया बनवा लेना है, क्योंकि इसके जो पहले का जो सर्टिफिकेट होता है वही होना चाहिए। यानी कि 31 दिसंबर से पहले वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। 31 दिसंबर 2023 से ज़्यादा पुराना है अगर आपका सर्टिफिकेट तो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। साथ ही में एक और चीज़ें नंबर 6.7 में आप सभी देखेंगे, द स्टेट ऑफ इज़ नॉट इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। आपकी जो असम और जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स होती है, इसमें क्या होता है, आपका जो डोमिसाइल होता है, अगर आप सभी के पास डोमिसाइल है, नया चाहे पुराना कोई सा भी डोमिसाइल है तो वो आपका चल जाएगा। अगर डोमिसाइल नहीं है तो आप सभी के जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है उनमें कॉन्टेक्ट करके आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें दे दिया जाता है। तो आपके पास डोमिसाइल अगर है, चाहे वो नया पुराना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए, आपका 31 दिसंबर 2023 तक के का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेडिकल में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो मेन आप सभी के पास होना चाहिए, आपके आईडी प्रूफ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो आईडी प्रूफ है, जैसे कि पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, साथ ही में कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया कोई भी आईडी प्रूफ आप सभी के पास होना चाहिए। साथ ही में जो फर्स्ट चीज़ है आप सभी की मैट्रिकल, यानी कि जो सेकेंडरी एग्जाम से जो सर्टिफिकेट है, आपकी मार्कशीट है, उसमें जो एज है उसी के आधार पर आपकी जो एज है वो आपके चेक की जाएगी। तो यानी कि आपके 10th क्लास का जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेशन आप सभी के पास होना चाहिए। और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंप्लीटली अथॉरिटी। यानी कि एक और चीज़, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपके सेंट्रल का होना चाहिए, यानी कि स्टेट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जो कैटेगरी है वो अलग रहती है आपकी बहुत सारी कास्ट की, और स्टेट में अलग कैटेगरी रहती है। तो आपकी जो कैटेगरी रहेगी कास्ट की वो आपकी स्टेट्स के द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया गया होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ें आप सभी के पास वैलिड होना चाहिए। आप सभी के लिए मैंने सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।